व्यंजनों की संख्या कितनी? अब हम लोग चलेंगे तीसरा व्यंजन। क्या चलेंगे? व्यंजन होते हैं सबसे ज्यादा। व्यंजन होते हैं सबसे ज्यादा। उनकी संख्या 32। व्यंजनों की संख्या 32। चलो देखते हो कौन कौन है। अच्छा पहले ये जान लेते व्यंजन कहते किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन उसे कहते हैं जो संयुक्त स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। ये किसी न किसी का सहारा लेगा, किसी से मिलाप करेगा तभी बनेगा। और किसी से करेगा क्या? स्वर से करता है। जब कोई वर्ण स्वर का सहारा लेके बोला जाता है, जब किसी वर्ण को स्वर का सहारा लेके बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। उसे क्या बोलते हैं? कितने भी जो भी स्वर है ना उसमें लास्ट में अ मिलता है। जैसे क आ रहा है लास्ट में। जैसे हमने बोला क, तो लास्ट अभी आ रहा है ना। तो ये क जो होता है किससे मिलके बना होता है? आबा, क और अ। ये अकेले नहीं हो सकता। जब बनेगा तो स्वर को साथ में लेके रहेगा, तब अकेले इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब बनेगा तो स्वर से मिलके बनेगा। क्या हुआ? कैसा पैसा? ठीक है। तो जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलके बनते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर से मिलके बनते हैं। कोई पूछेगा व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जो स्वर से मिलके बनते हैं। ये नहीं रहेगा तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। अकेले आधा है, क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा नहीं। आधा तुम्हारा पेटवा काट देंगे यहाँ से तो तुम जिंदा रह पाओगे? रहोगे तो पूरा ना। तो आधा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए क्या करता है ये स्वर से दोस्ती करके मिल जाता है। स्वर से दोस्ती करके मिल जाता है। अब बन गया पूरा। अब इसको हम कब बोल सकते हैं? तो ऐसे वर्ण जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं। कोई पूछ देगा आपसे कि वो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। ऐसे वर्ण जो जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। इनके लास्ट में कोई स्वर जरूर रहेगा। इनके लास्ट में कोई स्वर जरूर रहेगा। जैसे हमने लिख दिया को। क्या लिख दिया? को। तो ये किससे मिलकर बना है? आधा क प्लस ओ बना है ना। ये भी तो एक क्या है? स्वर है। स्वर है ना। तो जब भी कोई व्यंजन बनता है तो उसमें स्वर का भागीदारी होता है। तो ऐसे वर्ण जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन। स्वर क्या? वो स्वतंत्र बोले जाते हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। स्वर और व्यंजन में ये अंतर है। स्वर जो होता है उसको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, वो किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करता है। लेकिन व्यंजन अकेले नहीं चल पाएगा, नहीं बोला जाएगा, उसके लिए स्वर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ऐसे वर्ण होते 52 में से ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए या बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है? स्वर की। किसकी जरूरत होती है? उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। व्यंजनों की संख्या होती है 35। व्यंजनों की संख्या होती है 35। और कौन कौन से होते हैं? अंग, अंग, ढ क्या होता है? दो। इसको ढ बोलेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे? बिंदी। क्या करेंगे? बिंदी। ये ड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड़। इसको क्या बोलते हैं? ड़। क्या बोलते हैं? ड़। हो गया। एक और होता है, यहाँ देखते हैं। ये ड होता है ना, ड दो प्रकार के होते हैं। एक ड होता है अंग, इसके नीचे एक बिंदी कर देगा, क्या हो जाएगा? अड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अड़। अगर ड है बिंदी नहीं है तो ड है। अगर ड के नीचे बिंदी लगा तो क्या हो जाएगा? अड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अड़। तो ड हो गए। और ढ जो है ये भी क्या होता है? दो होता है। ढ के नीचे क्या लगा देंगे? बिंदी। तो क्या हो जाएगा? ड़। क्या हो जाएगा? ड़। कितने ड? दो ड हो गए। अगर ड है, ड के नीचे बिंदी तो ड हो जाएगा, नहीं बिंदी नहीं तो ड हो जाएगा। ये ढ है, ढ के नीचे बिंदी लगा तो क्या हो जाएगा? अड़। अड़ तीन होते हैं। अड़ क्या होते हैं? तीन। 1 2
तीन। ठीक है, अड़ इसके बाद इसके बाद हो गया बस। ठीक है, ये क्या हो गए व्यंजन, ये क्या हो गए व्यंजन। अब हम गिनते हैं व्यंजन कितना, 35 है। देखे तो ये 35 होता है कि नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गए। तो स्वरों की संख्या कितनी 35। ये ड है, ड के नीचे बिंदी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा ड़ हो जाएगा, और ढ है, ढ के नीचे बिंदी लगा दो क्या हो जाएगा ड़, और ये तो ऑलरेडी ड़ है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, इनको बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता से हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। स्वरों का उच्चारण बिना व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हम नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण या बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, उसकी सहायता ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं व्यंजन। क्यों स्टार बना रहे, मारेंगे ना पर। और स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप, उसे क्या बोलते हैं स्वर, उन्हें क्या बोलते हैं स्वर। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया, उसे क्या बोलते हैं व्यंजनों की संख्या 35। व्यंजनों की संख्या 35। ठीक है, अब आते हैं आगे, क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं जी, कितने होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने, हम यहाँ पे लिख देते संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अभी तो 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी हमने पढ़ लिया, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब हमने कितना था, स्वर था 11, अब प्रयोग था 2, अब प्लस व्यंजन से 35। यहाँ नहीं से दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। स्वर था 11, अयोगवाह था 2, व्यंजन था 35, संयुक्त व्यंजन 4। ठीक है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोल जाते हैं। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि स्वर जो था स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। व्यंजन क्या करता है, स्वर की सहायता लेता है। व्यंजन क्या करता है, स्वर की सहायता। अगर ये भी स्वर की सहायता लेता तो ये भी तो व्यंजन में आता। अगर ये भी स्वरों की सहायता लेता तो व्यंजन में आता, लेकिन इसका गुण कुछ अलग है, इसका गुण अलग है, तभी तो उससे अलग हो गया। इसका कुछ अलग है, तो इसलिए इसका कुछ अलग है, तो इसका क्या अलग है। स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला, लेकिन ये क्या होता है, 2 व्यंजनों से मिलके बनता है। ये क्या होता है, 2 व्यंजनों से मिलके बना होता है, 2 व्यंजनों से। ठीक है, ये जो संयुक्त व्यंजन होता है कितने 2, जैसे हो गया 6, क्या हो गया 6। ये किससे मिलता है, आधा क और स्व। ठीक है, आधा क और स्व से मिलके बनता है 6। ठीक है, और इसके बाद क्या है त्र किससे बनता है, त्र मिलता है आधा त्र प्लस र, त्र बन गया। और क्या बनता है इसके बाद ज, यज्ञ। अज्ञा क्या होता है, अज्ञा किसे मिलता है, आधा ज और य से मिलके बनता है अज्ञ। और लास्ट बच गया स्र किसे बनता है, ये स्र है, स्र किसे बनता है, आधा स प्लस र, आधा स प्लस र। अब देखो हम लोग व्यंजन में जब पढ़ते थे तो हमने देखा कि क आधा क प्लस अ, एक व्यंजन है और एक आधा क है, और फिर क्या ये स्वर है, ये स्वर है।
इसमें कोई स्वर है? ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, व्यंजन है ना। इसमें तो एक स्वर है, इसमें एक व्यंजन, लेकिन इसमें कोई है? दोनों। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं। ऐसे वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन क्या होता है? स्वर के सहारे बोला जाता है, लेकिन जो संयुक्त होता है ये दो व्यंजनों को मिला के बनता है, दो व्यंजनों को मिला के बनता है। जैसे छ किससे बनता है? आधा क और स से। क्षत्रिय छ जिसको बोलते हो, ठीक है, वो किससे बनता है? आधा क और स से। त्र किससे बनता है? आधा त और र से, त्र। इसके बाद ज्ञ किससे बनता है? आधा ज और य से, ज भी व्यंजन और यह भी व्यंजन। इसके बाद स्र किससे बनता है? आधा बड़ा स और र से, क्या बनता है? स्र। तो ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कितनी? 4। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र, य और स्र, य और स्र। हो गया, हमने देख लिया। अब एक एक बारी से इसको देखते हैं, ठीक है। हम पूछेंगे, तुम लोग बताओ वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। इंग्लिश में अल्फाबेट का वर्णों की संख्या कितनी होती है? 26 ना। उसमें 26 होती है। 5 स्वर होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? व्यंजन। जिसको उसको क्या बोलते हैं? वावेल्स और कॉन्सोनेंट। वावेल 5 होते हैं इंग्लिश में और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो वो अलग। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। हिंदी में वर्णों की संख्या जोर से बोलो। हिंदी में वर्णों की संख्या, वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला की संख्या, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कौन कौन से होते हैं? एक अंश तुम बताओ, चलो बोलते रहो। छोटा ऊ, फिर री, फिर आओ। बस कितने हो गए? 11। इस आयोगवा की संख्या 2। कितनी? अंग और इसको क्या बोलते हैं? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 35 होते। कितनी? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? स्र 4 होते। ठीक है, हो गया। अब हम सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो कितना ना चाहिए? 52। कितना ना चाहिए? 52। तो हम जोड़ लेते हैं। स्वर हो गए 11, यहाँ से जोड़ते हैं अच्छे से। स्वर हो गए 11, अयोगया हो गए 2, व्यंजन हो गए 35, संयुक्त अक्षर हो गए 4। यही ना। अब इसको हम जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं? 2 1 3, 3 और 5 8 4 12 को 2 हासिल लगा 1 और 3 4, 1 हासिल। कितना हो गया? 52 हो गए। 52 हो गए ना। हिंदी में टोटल वर्ड हो गए 52। अब 52 को बांटा गया तो स्वर हो गए 11, आयोग हो गए, असर हो गए 11, आयोग हुआ 2, वर्ड हो गए, व्यंजन हो गए 35 और संयुक्त व्यंजन हो गए 4। टोटल हो गए 52। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, याद हो जाएगा सबको? हाँ, तो बस आज इतना ही, कल से आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना याद करके रखो तुम लोग। स्वरों की संख्या कितने? कौन कौन से हैं?